अच्छा समय कब आता है? यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, जब संघर्ष बढ़ जाते हैं, जब लगता है कि प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब अपने सपने अधूरे रह जाते हैं, जब आंसू भी समाधान नहीं देते और मन हार मानने की ओर बढ़ता है। तब आत्मा के भीतर एक स्वर उठता है, आखिर यह अंधेरा कब छटेगा और उजाला कब आएगा? अच्छा समय कब आएगा? इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण अपनी वाणी, अपने कर्म और अपने जीवन के उदाहरणों से देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा समय तब आता है जब इंसान हार मानने से इनकार करता है, जब वह विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर समझता है, जब वह बुरे समय को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करता है और कर्म करता रहता है। अच्छा समय अचानक नहीं आता। यह कोई जादू नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे धैर्य, हमारे प्रयास और हमारे विश्वास के परिणाम स्वरूप आता है। जैसे रात लंबी होती है लेकिन सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही बुरा समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है। उसका अंत निश्चित है और उसी अंत से नया आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का रहस्य कर्म में है। तुम्हें फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फल समय पर अवश्य मिलेगा। जब अर्जुन विषाद में डूबे हुए थे और युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर शस्त्र त्यागने वाले थे, तब कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा और अच्छा समय अपने आप आ जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें अच्छा समय देगा। इसका अर्थ यह है कि अच्छा समय तब शुरू होता है जब हम अपने भय और मोह को त्याग कर अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो वे स्वयं इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जन्म से ही उनका जीवन संकटों से घिरा हुआ था। कंस ने उनके जन्म के समय ही मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया था। बचपन से ही दानव एक एक कर उन पर आक्रमण करते रहे। पूतना आई, तृणावर्त आया, बकासुर आया, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें पराजित किया। यदि वे डर जाते और सोचते कि उनका अच्छा समय कभी नहीं आएगा, तो वे गोकुल वासियों का उद्धार नहीं कर पाते। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हर बुरे समय के भीतर एक छिपा हुआ अवसर होता है जो हमें और मजबूत बनाता है। जब गोवर्धन पर्वत उठाने का समय आया, तब गोकुल के लोग भयभीत हो गए कि इंद्र के कोप से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिखाया कि अच्छा समय तब आता है जब इंसान ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपनी शक्ति को पहचानता है। उस क्षण से गोकुल वासियों का विश्वास बढ़ा और उनका जीवन बदल गया। इसी तरह महाभारत का युद्ध भी एक बड़ा उदाहरण है। यदि अर्जुन युद्ध भूमि में बैठकर यह सोचते रहते कि अच्छा समय कब आएगा, तो पांडव कभी विजयी नहीं होते और अन्याय का राज हमेशा के लिए स्थापित हो जाता। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की गीता सुनी और कर्म का मार्ग अपनाया, तभी से उनका अच्छा समय शुरू हुआ। युद्ध कठिन था, अपनों का वध करना पड़ा, दुख सहना पड़ा, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई और न्याय स्थापित हुआ। इसका अर्थ यह है कि अच्छा समय आने के लिए पहले कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, धैर्य रखना पड़ता है और प्रयास करते रहना पड़ता है कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। यदि जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान का साहस, धैर्य और शक्ति कभी प्रकट नहीं हो सकती। जैसे सोने को तपाकर आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिन परिस्थितियों में तपाया जाता है ताकि वह और चमक सके। अच्छा समय तब आता है जब हम बुरे समय को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच यह है कि अच्छा समय कोई भविष्य का क्षण नहीं है जो अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। अच्छा समय उसी क्षण से शुरू हो जाता है जब हम अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम कर्म करते रहेंगे, हम विश्वास नहीं खोएंगे। जब इंसान यह दृष्टिकोण अपनाता है, तभी से उसका समय बदलने लगता है। एक बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे धरती के भीतर जड़ें फैलाता है, अंकुर फूटता है और फिर पेड़ बनकर फल देता है। यदि उस समय धैर्य न रखा जाए और सोचा जाए कि फल क्यों नहीं आया, तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। इसी तरह अच्छा समय भी तुरंत नहीं आता, लेकिन कर्म और धैर्य से वह निश्चित रूप से आता। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अच्छा समय केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति, हमारी दृष्टि और हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। जब इंसान का मन शांत हो जाता है,
जब वह अपने भीतर स्थिरता और धैर्य पा लेता है तो कठिन परिस्थितियों में भी वह अच्छा समय महसूस करने लगता है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की बात कही। वह व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही वास्तव में अच्छा समय जीता है, क्योंकि उसका समय उसकी सोच पर आधारित है, परिस्थितियों पर नहीं। तो जब कोई यह पूछे कि अच्छा समय कब आता है, तो कृष्ण का उत्तर होगा, अच्छा समय तब आता है जब तुम स्वयं बदलते हो, जब तुम अपनी सोच बदलते हो, जब तुम कर्म में लग जाते हो, जब तुम धैर्य रखते हो और जब तुम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हो। अच्छा समय वही क्षण है जब तुम अपने भय, अपने आलस्य और अपनी हार मानने की प्रवृत्ति को त्याग देते हो और जीवन की लड़ाई में डटे रहते हो। इसलिए मत सोचो कि अच्छा समय कल आएगा, उसे आज से ही शुरू करो, अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने विश्वास से। जीवन में कर्म ही धर्म है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यह याद रखो। हर संकट अवसर का संदेश लाता है। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मसंयम सबसे बड़ी विजय है। हार मानना ही असली पराजय है। साहस वही है जो भय के बीच खड़ा रहे। सत्य कभी हारता नहीं, वह केवल परखा जाता है। कठिनाई इंसान को उसकी शक्ति से परिचित कराती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थ करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास नहीं छोड़ते। मनुष्य का असली शत्रु उसका आलस्य है। विश्वास ही आत्मबल का स्रोत है। कर्म से ही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचता है। संकट धैर्य की परीक्षा है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही विजेता कहलाता है। मोह ही दुख का कारण है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, शांति उतनी अधिक होगी। जीवन संघर्ष है और संघर्ष ही विकास है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो हार नहीं मानते। आत्मज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध विनाश का द्वार है। लोभ अंधकार की राह है। सेवा ही सच्चा धर्म है। नम्रता ही वास्तविक सौंदर्य है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही संसार को बदल देता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए निराश मत हो। हर परिस्थिति बदलने योग्य है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। संयम ही सच्चा बल है। करुणा ही श्रेष्ठ गुण है। धर्म वह है जो सबका कल्याण करे। साधना से आत्मबल बढ़ता है। इच्छा पर नियंत्रण ही मुक्ति का मार्ग है। हर मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है। आलस्य मृत्यु के समान है। जागरूकता ही जीवन की शक्ति है। आत्मसम्मान कभी न छोड़ो। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ी भूल है। साहसी वही है जो कठिनाई में भी मुस्कुराए। संतोष सबसे बड़ा धन है। सेवा का आनंद सबसे मधुर है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। गुरु का आदर ही ज्ञान की कुंजी है। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कर्तव्य का पालन ही सच्चा भजन है। धैर्यवान व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। विजय उन्हीं की होती है जो संघर्ष सहते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। द्वेष ही दुख का मूल है। सच्ची शक्ति भीतर के मौन में है। जो स्वयं को जान ले वही ईश्वर को जान लेता है। निस्वार्थ भाव ही वास्तविक पूजा है। तपस्या ही आत्मा की ज्योति है। हर बुराई को प्रेम से जीतो। असफलता केवल सफलता का मार्ग दिखाती है। संकल्प ही साधना है। साहस ही संजीवनी है। हर समस्या का समाधान भीतर है। दया में ही ईश्वर बसते हैं। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जो कर्म को पूजा समझे वही मुक्त हो जाता है। लोभ जितना बढ़ेगा शांति उतनी घटेगी। कर्तव्यहीन जीवन व्यर्थ है। संयमी ही वास्तव में स्वतंत्र है। माया केवल भ्रम है। सत्य ही शाश्वत है। जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। त्याग से ही शांति मिलती है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में धन्यवाद देता है। हर सांस एक अवसर है। वर्तमान ही जीवन है। आत्मबल सबसे बड़ा मित्र है। निराशा सबसे बड़ा शत्रु है। दृढ़ निश्चय ही सफलता है। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। जो दूसरों के लिए जिए वही सच्चा है। साधुता ही शक्ति है। लोभ से अंधकार और संतोष से प्रकाश मिलता है। हर आत्मा ईश्वर का अंश है। ज्ञान सबसे बड़ा दान है। धर्म वही है जो न्याय स्थापित करे। श्रद्धा ही विश्वास की नींव है। प्रेम ही भक्ति है।
अहंकार पतन की जड़ है, विनम्रता ही महानता है। संकट में धैर्य ही ढाल है, कर्मयोग ही सच्चा योग है, ईमानदारी ही वास्तविक पूंजी है। सत्य का मार्ग कठिन है पर अमर है, जो अपने भीतर देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आनंद भीतर है, बाहर नहीं, त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं, सहनशीलता ही महानता है, निरंतर प्रयास ही विजय है, कर्तव्य की राह ही मोक्ष की राह है। जो आत्मा को जानता है वही मुक्त होता है। ईश्वर दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही है। कृष्ण कहते हैं कि भय केवल मन का भ्रम है, इसलिए साहस चुनो, कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है, इसलिए आलस्य मत करो। जो मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा लेता है। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। जो कर्म करता है उसका भाग्य चमकता है। त्याग के बिना कोई महान नहीं बन सकता। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। हर दुख एक नया सबक सिखाने आता है। जो धैर्यवान है वही अमर होता है। जीवन का रहस्य निरंतरता में है। हर बंधन मन का है, उसे तोड़ दो। जो भीतर से शांत है उसे कोई हरा नहीं सकता। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को क्षमा कर सकता है वही दूसरों को भी क्षमा कर सकता है। हर आत्मा दिव्य है, इसे पहचानो। सच्ची पूजा सेवा है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह दुख की जड़ है, उसे छोड़ो। जो कर्म योगी है वही सच्चा योगी है। हर दिन एक नया अवसर है, जागरूक बनो। जो गुरु का आदर करता है उसे ज्ञान सहज मिलता है। लोभ जितना घटाओगे जीवन उतना सरल होगा। शांति भीतर से शुरू होती है। जिसने इच्छाओं पर विजय पाली वही स्वतंत्र है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, संयम ही सबसे बड़ा मित्र है। हर संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाता है। कठिनाई ही क्षमता का परिचय देती है। श्रद्धा ही हर साधना की कुंजी है। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में आभारी रहता है। सेवा से बड़ा कोई तप नहीं, नम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं, सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जो स्वयं को जीतता है वही सच्चा राजा है। आनंद वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। क्रोध पर नियंत्रण ही विजय है। दया से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हर आत्मा पवित्र है, उसे पहचानो। वर्तमान ही जीवन है, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। निरंतर कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। लोभ से मन अशांत होता है, त्याग से मन प्रसन्न होता है। जो सबको समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है। जो अपने कर्तव्य को पूजा समझता है वही मुक्त होता है। तपस्या ही आत्मा की ज्योति है, साधना ही आत्मबल है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा साधक है। हर सांस अवसर है, इसे व्यर्थ मत करो। भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे भीतर है, बाहर मत खोजो। सत्य कठिन है लेकिन अमर है। झूठ सरल है लेकिन नश्वर है। हर दुख एक नया द्वार खोलता है। हर कठिनाई एक नया प्रकाश दिखाती है। श्रद्धा के बिना साधना अधूरी है। करुणा के बिना भक्ति अधूरी है। प्रेम के बिना पूजा अधूरी है। निस्वार्थ भाव ही सच्चा आशीर्वाद है। ज्ञान सबसे बड़ा दीपक है, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, निराशा सबसे बड़ी कमजोरी है। उम्मीद ही आत्मा की शक्ति है, विश्वास ही आत्मा की ज्योति है। समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। जो अपने भीतर देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर को पाने के लिए बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। जीवन का लक्ष्य आत्मा की पहचान है, माया केवल खेल है। इसमें उलझो मत। जो दुख को भी ईश्वर की लीला मान लेता है वही आनंद में रहता है। सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा पुण्य है। लोभ त्यागना ही सबसे बड़ा वरदान है। इच्छाओं को घटाना ही सबसे बड़ी विजय है। आत्मबल सबसे बड़ी संपत्ति है। क्रोध सबसे बड़ी दुर्बलता है। करुणा सबसे बड़ा धन है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। संयम सबसे बड़ा तप है। नम्रता सबसे बड़ी सजावट है। सत्य सबसे बड़ा अस्त्र है। धर्म वही है जो सबको उठाए, अधर्म वही है जो किसी को गिराए। सच्चा साहस वही है जो संकट में मुस्कुराए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्मण शाश्वत है, परिणाम क्षणिक है। समर्पण ही ईश्वर तक ले जाता है, साधना ही मुक्ति तक ले जाती है, और श्रद्धा ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। हर आत्मा अनंत है, इसलिए भय मत रखो। जो भीतर जागता है वही बाहर बदलता है। कर्म ही पूजा है, आलस्य ही पाप है। जिसने क्रोध जीत लिया उसने शांति पा ली। जो इच्छाओं को साध लेता है वही आनंद पाता है। सत्य मार्ग कठिन है पर वही शाश्वत है। ज्ञान दीपक है जो अंधकार मिटाता है।
विश्वास नाव है जो तूफान पार कराता है। त्याग ही मुक्ति का सेतु है। हर दुख आत्मा को मजबूत करता है। हर हार सफलता की सीढ़ी है। निरंतर साधना ही जीवन का सार है। करुणा हृदय की सुगंध है। क्षमा आत्मा की ताकत है। धैर्य समय को बदल देता है। प्रयास भाग्य को बदल देता है। शांति भीतर की विजय है। मोह बंधन है, त्याग मुक्ति है। लोभ जहर है, संतोष अमृत है। सेवा ही सच्चा प्रेम है। नम्रता ही सच्चा वैभव है। संयम ही सच्ची शक्ति है। साहस ही सच्चा मित्र है। आलस्य ही असली शत्रु है। जो आज कर्म करता है उसका कल उज्जवल होता है। जो कल पर टालता है उसका वर्तमान अंधकारमय होता है। हर सांस अवसर है, इसे साधो। हर पल शिक्षा है, इसे समझो। हर कठिनाई गुरु है, इसे मानो। हर व्यक्ति दर्पण है, इसे देखो। जीवन एक यज्ञ है, इसमें आहुति कर्म की दो। मन मंदिर है, इसे पवित्र रखो। हृदय दीपक है, इसे प्रेम से जलाओ। वाणी मंत्र है, इसे सत्य से सजाओ। दृष्टि साधना है, इसे सकारात्मक रखो। विचार बीज है, इन्हें पवित्र बो। कर्म वृक्ष है, इसे निरंतर सींचो। फल स्वयं आएगा, धैर्य रखो। ईश्वर दूर नहीं, भीतर ही है। साधना बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। मुक्ति कहीं और नहीं, दृष्टि के बदलने में है। जो स्वयं को जानता है वही संसार को जान लेता है। जो भीतर शांत है वही बाहर जीतता है। जो बाहर भटकता है वह भीतर हारता है। सच्ची विजय आत्मा की विजय है। सच्चा युद्ध स्वयं के साथ है। जो स्वयं को जीत लेता है वही विजयी है। जो इच्छाओं से मुक्त है वही स्वतंत्र है। जो अपेक्षाओं से मुक्त है वही प्रसन्न है। जो आसक्ति से मुक्त है वही शांत है। जो परिणाम छोड़ देता है वही आनंद पाता है। जो सेवा करता है वही पूजा करता है। जो प्रेम करता है वही भक्ति करता है। जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है। जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। जो त्याग करता है वही पार होता है। जो त्याग करता है वही पा लेता है। जो शरणागत होता है वही सुरक्षित होता है। जो श्रद्धा करता है वही पाता है। जो साधना करता है वही जानता है। जो जागरूक होता है वही जीता है। जो अनजाने को अपनाता है वही बढ़ता है। जो बदलने से नहीं डरता वही विकसित होता है। जो सीखना नहीं छोड़ता वही ऊंचा उड़ता है। जो डर छोड़ता है वही उड़ता है। जो मोह छोड़ता है वही मुक्त होता है। जो वचन निभाता है वही पूजनीय होता है। जो सत्य बोलता है वही अमर होता है। जो धर्म निभाता है वही श्रेष्ठ होता है। जो न्याय करता है वही भगवान के समीप होता है। जो प्रेम फैलाता है वही प्रकाश फैलाता है। जो करुणा बांटता है वही धनवान होता है। जो संयम रखता है वही विजयी होता है। जो विनम्र रहता है वही महान होता है। जो समर्पित होता है वही मुक्त होता है। जो कर्तव्य निभाता है वही धर्म निभाता है। जो सिखाता है वही गुरु होता है। जो मार्ग दिखाता है वही मित्र होता है। जो सहता है वही मजबूत होता है। जो गिरकर उठता है वही सफल होता है। जो हार कर भी प्रयास करता है वही जीतता है। जो अंधकार में दीप जलाता है वही आशा जगाता है। जो दुख में मुस्कुराता है वही आनंद पाता है। जो दूसरों को उठाता है वही खुद उठता है। जो सबको समान देखता है वही ज्ञानी है। जो हर हाल में आभारी है वही संतुष्ट है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वही निडर है। और जो स्वयं को पहचानता है वही वास्तव में परमात्मा को पहचानता है। विचार तुम्हारा भविष्य गढ़ता है, इसलिए शुद्ध सोचो। हर कर्म तुम्हारा भाग्य लिखता है, इसलिए सत्कर्म करो। हर शब्द तुम्हारी पहचान है, इसलिए सत्य बोलो। हर संकल्प तुम्हारी शक्ति है, इसलिए दृढ़ रहो। हर अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए सजग रहो। हर कठिनाई तुम्हें ऊंचा उठाने आई है, इसलिए स्वागत करो। हर गिरावट आगे बढ़ने की तैयारी है, इसलिए मत रुको। हर आंसू आत्मा को निर्मल करता है, इसलिए मत घबराओ। हर हानि तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है, इसलिए आभारी रहो। हर विजय तुम्हें विनम्र बनाती है, इसलिए अहंकार मत करो। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना सरल होगा। आत्मा जितनी पवित्र होगी, मार्ग उतना उज्जवल होगा। विश्वास जितना गहरा होगा, सफलता उतनी निकट होगी। कर्म जितना निस्वार्थ होगा, आनंद उतना शाश्वत होगा। प्रेम जितना सच्चा होगा, जीवन उतना पूर्ण होगा। त्याग जितना बड़ा होगा, फल उतना मधुर होगा। धैर्य जितना दृढ़ होगा, लक्ष्य उतना सुनिश्चित होगा।
साधना जितनी निरंतर होगी, मुक्ति उतनी सहज होगी। सेवा जितनी निष्काम होगी, ईश्वर उतना समीप होगा। नम्रता जितनी गहरी होगी, वैभव उतना स्थायी होगा। संयम जितना सच्चा होगा, आत्मबल उतना महान होगा। साहस जितना प्रखर होगा, पथ उतना स्पष्ट होगा। ज्ञान जितना विस्तृत होगा, अज्ञान उतना लुप्त होगा। सत्य जितना अपनाओगे, भय उतना घटेगा। करुणा जितनी दोगे, उतनी ही लौटेगी। क्षमा जितनी बांटो, उतना ही हृदय हल्का होगा। आशा जितनी जगाओगे, उतनी ही शक्ति पाओगे। श्रद्धा जितनी रखोगे, उतनी ही कृपा बरसेगी। संकल्प जितना अडिग होगा, उतना ही परिणाम मिलेगा। प्रेम जितना फैलाओगे, उतना ही संसार सुंदर होगा। हर श्वास तुम्हें अवसर दे रही है, इसे साध लो। हर पल तुम्हें सीख दे रहा है, इसे पकड़ लो। हर व्यक्ति तुम्हें दर्पण दिखा रहा है, इसे स्वीकार लो। हर परिस्थिति तुम्हें सबक दे रही है, इसे समझ लो। जीवन एक नदी है, इसे बहने दो। मन एक आकाश है, इसे विस्तृत करो। आत्मा एक दीपक है, इसे जलाए रखो। वाणी एक मंत्र है, इसे शुभ रखो। विचार एक बीज है, इसे पवित्र बो। कर्म एक साधना है, इसे पूर्ण करो। लक्ष्य एक पर्वत है, इसे धैर्य से चढ़ो। सफलता एक पुष्प है, इसे सेवा से सजाओ। भक्ति एक सेतु है, इसे प्रेम से बनाओ। श्रद्धा एक दीप है, इसे बुझने मत दो। गुरु एक ज्योति है, इसे अपनाओ। ज्ञान एक समुद्र है, इसमें गहराई तक उतरो। धर्म एक मार्ग है, इसे ईमानदारी से चलो। सत्य एक तलवार है, इसे साहस से थामो। प्रेम एक अमृत है, इसे सब में बांटो। क्षमा एक वरदान है, इसे निस्वार्थ दो। करुणा एक वृक्ष है, इसे सबके लिए फलने दो। संतोष एक खजाना है, इसे भीतर खोजो। साहस एक शस्त्र है, इसे हर युद्ध में प्रयोग करो। नम्रता एक आभूषण है, इसे सदैव धारण करो। संयम एक कवच है, इसे हर परिस्थिति में पहन लो। धैर्य एक सीढ़ी है, इसे चढ़ते जाओ। आशा एक सूरज है, इसे अंधकार में जलने दो। प्रयास एक नाव है, इसे मंजिल की ओर खेते जाओ। श्रद्धा एक चाबी है, इसे हर द्वार खोलो। सेवा एक गंगा है, इसमें डूबकर पवित्र हो जाओ। समर्पण एक कुंजी है, इससे ईश्वर तक पहुंचो। साधना एक यात्रा है, इसे निरंतर करो। मुक्ति एक शिखर है, इसे आत्मज्ञान से पाओ। आनंद एक संगीत है, इसे जीवन में गाओ। शांति एक आकाश है, इसमें विलीन हो जाओ। और सत्य एक प्रकाश है, इसे हर पल जियो। हर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। हर कर्म फल देता है, इसलिए कर्म करो। हर सत्य छिपा नहीं रह सकता, इसलिए सत्य बोलो। हर अन्याय टिकता नहीं, इसलिए न्याय करो। हर मोह बंधन है, इसलिए त्याग करो। हर लोभ विष है, इसलिए संतोष रखो। हर ईर्ष्या आग है, इसलिए करुणा रखो। हर क्रोध अंधकार है, इसलिए धैर्य रखो। हर आलस्य जड़ता है, इसलिए परिश्रम करो। हर भय माया है, इसलिए निडर बनो। हर साधक साध्य को पाता है, इसलिए साधना करो। हर भक्त ईश्वर तक पहुंचता है, इसलिए भक्ति करो। हर प्रेम शाश्वत है, इसलिए प्रेम करो। हर सेवा पूजा है, इसलिए सेवा करो। हर नम्रता वैभव है, इसलिए संयम रखो। हर त्याग धन है, इसलिए त्याग करो। हर धैर्य विजय है, इसलिए धैर्य रखो। हर साहस मार्ग है, इसलिए साहस रखो। हर प्रयास सफलता है, इसलिए प्रयास करो। हर संकल्प ऊर्जा है, इसलिए दृढ़ रहो। हर विश्वास बल है, इसलिए विश्वास रखो। हर श्वास अवसर है, इसलिए सजग रहो। हर क्षण शिक्षा है, इसलिए समझो। हर कठिनाई गुरु है, इसलिए स्वीकार करो। हर पराजय सीढ़ी है, इसलिए आगे बढ़ो। हर सफलता परीक्षा है, इसलिए विनम्र रहो। हर पीड़ा शुद्धि है, इसलिए धैर्य रखो। हर संघर्ष आशीर्वाद है, इसलिए आभारी रहो। हर अवसर वरदान है, इसलिए उसका उपयोग करो। हर साधना मुक्ति है, इसलिए साधना करो। हर जागरूकता ज्ञान है, इसलिए जागृत रहो। हर विचार बीज है, इसलिए पवित्र सोचो। हर शब्द मंत्र है, इसलिए मधुर बोलो। हर कार्य यज्ञ है, इसलिए निस्वार्थ करो। हर लक्ष्य पर्वत है, इसलिए आरोहण करो। हर मार्ग परीक्षण है, इसलिए साहस रखो। हर अनुभव खजाना है, इसलिए सीखो। चिंता छोड़ो और विश्वास रखो कि तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने सपनों में देखा है। चिंता मत करो, क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो चिंता की जगह मेहनत चुनता है। चिंता छोड़कर कर्म करने वाला इंसान कभी खाली नहीं लौटता। चिंता मत करो कि रात कितनी लंबी है, बल्कि यह सोचो कि सुबह कितनी उज्जवल होगी। चिंता छोड़ो और सूरज की तरह हर दिन नया जन्म लो। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें अंधेरे में रखती है, लेकिन कर्म तुम्हें रोशनी में ले जाता है। हर कदम की मेहनत भविष्य की नींव है। चिंता मत करो,
क्योंकि तुम्हारा साहस तुम्हारे डर से कहीं बड़ा है। चिंता मत करो कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है। चिंता को छोड़ो और कर्म की ओर बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें वहीं रोकती है, लेकिन कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर करती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। चिंता का हर पल तुम्हें गुमराह करता है, लेकिन हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। चिंता मत करो कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, बल्कि यह सोचो कि कितनी बार तुम खुद अपने लिए खड़े हो सकते हो। चिंता को छोड़ो और अपनी ताकत को पहचानो। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भविष्य को बिगाड़ती है, जबकि कर्म भविष्य को संवारता है। डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि डर केवल उतना ही बड़ा होता है जितना तुम उसे बनाते हो। चिंता छोड़ो और खुद से कहो कि मैं कर सकता हूँ। चिंता मत करो, क्योंकि हर नया दिन एक नया अवसर है, हर असफलता एक नई सीख है और हर कठिनाई एक नया सबक है। चिंता छोड़ना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चिंता मत करो कि रास्ता कितना कठिन है, बल्कि यह सोचो कि मंजिल कितनी शानदार होगी। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता तुम्हें पीछे धकेलती है, लेकिन कर्म तुम्हें आगे ले जाता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति हर संकट से बड़ी है। चिंता छोड़ो और विश्वास रखो कि तुम्हारा सपना सच होगा। चिंता मत करो, क्योंकि जो अभी कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। चिंता छोड़ो और याद रखो कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। चिंता मत करो, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। चिंता छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि कर्म ही भाग्य बदलता है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से रास्ता लंबा लगता है, लेकिन चलने से रास्ता छोटा हो जाता है। चिंता छोड़ो और अपने सपनों का पीछा करो। चिंता मत करो, क्योंकि मंजिल तुम्हें बुला रही है। चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें ही कल की जीत बनेंगी। चिंता मत करो, क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से हार जाता है। चिंता छोड़ो, क्योंकि असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि हर गिरावट नई उड़ान का अवसर देती है। चिंता छोड़ो और हर सुबह नई शुरुआत करो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वह सफलता के लिए चाहिए। चिंता छोड़ो और अपने कर्म को अपना धर्म बना लो। चिंता मत करो, क्योंकि हिम्मत ही असली दौलत है। चिंता छोड़ो और साहस को गले लगाओ। चिंता मत करो, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता आत्मा को थका देती है, लेकिन उम्मीद आत्मा को जगाती है। चिंता मत करो, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। चिंता छोड़ो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारा भविष्य लिखेगी। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता में खोने से बेहतर है कोशिश में जीतना। चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप बेहतर होगा अगर तुम आज अच्छा करोगे। चिंता छोड़ो और खुद पर भरोसा रखो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। चिंता छोड़ो, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली उत्तर है। चिंता मत करो, क्योंकि सफलता का स्वाद चिंता से नहीं बल्कि पसीने से मिलता है। चिंता छोड़ो, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब नींद टूटती है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हें पुकार रहे हैं। चिंता छोड़ो, क्योंकि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल आसान हो जाएगी अगर तुम लगातार चलते रहो। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता तुम्हें वहीं कैद रखेगी जहां तुम हो, लेकिन हिम्मत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम होना चाहते हो। चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता केवल आज को बर्बाद करती है। चिंता छोड़ो और वर्तमान को गले लगाओ, क्योंकि यही भविष्य की नींव है। चिंता मत करो कि कितनी बार गिरे हो, बल्कि यह सोचो कि कितनी बार उठे हो। चिंता छोड़ो, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उड़ना सिखाती है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का साहस किसी भी तूफान से बड़ा है। चिंता छोड़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही असली चाबी है। चिंता मत करो, क्योंकि जीवन उतना कठिन नहीं जितना तुम्हारा डर उसे बना देता है। चिंता छोड़ो और कर्म को अपना धर्म बना लो। चिंता मत करो, क्योंकि सपनों की कीमत चिंता से नहीं मेहनत से चुकाई जाती है। चिंता छोड़ो, क्योंकि उम्मीद हर अंधेरे को चीर कर रोशनी लाती है। चिंता मत करो, क्योंकि असफलता अंत नहीं, केवल एक नया आरंभ है। चिंता छोड़ो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं।
चिंता मत करो क्योंकि जो कल खो गया उसका दुख मत करो, बल्कि जो आज मिला है उसका उपयोग करो। चिंता छोड़ो क्योंकि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। चिंता मत करो क्योंकि डर केवल उतना बड़ा है जितना तुम उसे बड़ा बना देते हो। चिंता छोड़ो क्योंकि साहस डर को छोटा कर देता है। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पसीने की हर बूंद कल को सोना बनाएगी। चिंता छोड़ो क्योंकि जीवन अवसरों से भरा है। चिंता मत करो क्योंकि कल किसने देखा है लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। चिंता छोड़ो क्योंकि एक छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। चिंता मत करो क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। चिंता छोड़ो क्योंकि कोशिशें ही सपनों को हकीकत बनाती हैं। चिंता मत करो क्योंकि हार तुम्हें सिखाती है और जीत तुम्हें आगे बढ़ाती है। चिंता छोड़ो क्योंकि जो मेहनत करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे अंदर का जज्बा हर मुश्किल को आसान बना सकता है। चिंता छोड़ो क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। चिंता मत करो क्योंकि जीवन एक यात्रा है और हर कदम एक नई सीख है। चिंता छोड़ो क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। चिंता मत करो क्योंकि जब तक तुम डरे रहोगे तब तक जीत तुमसे दूर रहेगी। चिंता छोड़ो क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। चिंता मत करो क्योंकि हर सुबह तुम्हें नया मौका देती है। चिंता छोड़ो क्योंकि अंधेरे से डरने की बजाय रोशनी का दीप जलाओ। चिंता मत करो क्योंकि मन जितना हल्का होगा मंजिल उतनी आसान होगी। चिंता छोड़ो क्योंकि सपनों की उड़ान तभी ऊंची होती है जब बोझ हल्का हो। चिंता मत करो क्योंकि मुश्किलें हमेशा छिपा हुआ अवसर लेकर आती हैं। चिंता छोड़ो क्योंकि जो आज ठहर गया वह कल पछताएगा। चिंता मत करो क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चिंता छोड़ो क्योंकि सफलता चिंता से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा साहस तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। चिंता छोड़ो क्योंकि असली ताकत भीतर छिपी है, बाहर नहीं। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारी पहचान है। चिंता छोड़ो क्योंकि हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। चिंता मत करो क्योंकि हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। चिंता छोड़ो क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। चिंता मत करो क्योंकि डर केवल कल्पना है लेकिन साहस सच्चाई है। चिंता छोड़ो क्योंकि तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। चिंता मत करो क्योंकि कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं जितना तुम्हारा डर कहता है। चिंता छोड़ो क्योंकि जीवन का हर क्षण कीमती है। चिंता मत करो क्योंकि समय बीत जाता है लेकिन खोया हुआ हौसला वापस नहीं आता। चिंता छोड़ो क्योंकि मन जितना शांत होगा उतना शक्तिशाली होगा। चिंता मत करो क्योंकि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। चिंता छोड़ो क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। चिंता मत करो क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। चिंता छोड़ो क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। चिंता मत करो क्योंकि चिंता तुम्हें डराती है लेकिन कर्म तुम्हें जीत दिलाता है। चिंता छोड़ो क्योंकि चिंता तुम्हें बांधती है लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें उड़ान देता है। चिंता मत करो क्योंकि सपनों की मंजिल केवल कर्म से पाई जाती है। चिंता छोड़ो क्योंकि चिंता का बोझ उठाने से बेहतर है मेहनत का बोझ उठाना। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा साहस तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा। चिंता छोड़ो क्योंकि हारने का डर तुम्हें कोशिश करने से रोकता है। चिंता मत करो क्योंकि हर नया दिन तुम्हें नई शुरुआत का अवसर देता है। चिंता छोड़ो क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। चिंता मत करो क्योंकि असफलता रास्ते का अंत नहीं बल्कि एक नई दिशा है। चिंता छोड़ो क्योंकि जब तक तुम डरे रहोगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। चिंता मत करो क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन में है। चिंता छोड़ो क्योंकि उम्मीद हर अंधेरे में रोशनी दिखाती है। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पसीने की हर बूंद तुम्हारे कल को सुनहरा बना रही है। चिंता छोड़ो क्योंकि जीवन छोटा है और इसे चिंता में गंवाना मूर्खता है। चिंता मत करो क्योंकि हिम्मत ही असली पहचान है। चिंता छोड़ो क्योंकि हर चुनौती छुपा हुआ अवसर है। चिंता मत करो क्योंकि आज की मेहनत ही कल की जीत है। चिंता छोड़ो क्योंकि कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे सपनों को केवल तुम्हारी मेहनत पूरा कर सकती है। चिंता छोड़ो क्योंकि संघर्ष ही असली ताकत है। चिंता मत करो क्योंकि असफलता केवल यह बताती है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। चिंता छोड़ो क्योंकि जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चिंता मत करो क्योंकि मंजिल तुम्हें बुला रही है। चिंता छोड़ो क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। चिंता मत करो क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। चिंता छोड़ो क्योंकि डर केवल तुम्हें बांधता है।
चिंता मत करो क्योंकि साहस तुम्हें आगे ले जाता है। चिंता छोड़ो क्योंकि कर्म ही पूजा है। चिंता मत करो क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो थक कर भी चलते रहते हैं। चिंता छोड़ो क्योंकि सफलता कभी आलसियों को नहीं मिलती। चिंता मत करो क्योंकि हर सपना मेहनत मांगता है। चिंता छोड़ो क्योंकि चिंता करने से रास्ता लंबा हो जाता है। चिंता मत करो क्योंकि कर्म से ही सपनों का निर्माण होता है। चिंता छोड़ो क्योंकि मन जितना शांत होगा उतना मजबूत होगा। चिंता मत करो क्योंकि जो बीत गया उस पर रोना बेकार है। चिंता छोड़ो क्योंकि भविष्य तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत करो क्योंकि हर कठिनाई के साथ नया अवसर आता है।